बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 दिसंबर है और बुध का दिन है। बात करेंगे बरतानिया में रहने वाले जमील की। जमील जो है वो कश्मीर से बरतानिया गए, जैसे लोग अमूमन जाते हैं, अपनी बीवी को लेकर गए और उसके बाद वो वहीं के होकर रह गए। वो पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। कहते ये हैं कि मैं बिल्कुल यही प्लान करके गया था कि मैं कुछ अर्सा वहाँ रहूँगा, कुछ पैसे कमाऊँगा, जब थोड़े मामलात बेहतर हो जाएंगे तो मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। लेकिन हैरान कुन तौर पे वो ये कहते हैं कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे कभी भी वापस जाने का मौका ना मिला और शायद मुझे लगता यह है कि अब मैं कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकूँगा। उनसे एक बड़ी गलती हो गई। वो गलती क्या थी, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह इंसान अपने हिर्स में, अपने हवस में और ज़्यादा की ख्वाहिश में या अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते बढ़ाते बिल आखिर ऐसे एक चुंगल में फंस जाता है कि उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और वो उससे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन उससे जान छुड़ा नहीं पाता। जमील भाई ने जो स्टोरी मुझे सुनाई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें एक ज़ाहिर है जितने लोग रह रहे होते हैं वो इन सब चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। तो इसमें एक जो है ऐसी चीज़ भी है जो अमूमन लोग करते हैं वहाँ पे, वो भी मुझे गाइड करिएगा। जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि अक्सर लोग ये करते हैं। तो ज़्यादातर लोग, जमील का ये कहना था कि वो फंस जाते हैं और फिर फंस जाते हैं और फिर उनके लिए जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहरहाल आपने ये स्टोरी सुननी है और मुझे इस पे फीडबैक भी देना है। और वैसे भी मैं अक्सर ऐसी वीडियोस में कहता रहता हूँ जो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सुना रहा होता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लोगों की अवेयरनेस के लिए कि आपसे अगर कोई गलती हुई है या आपके किसी जानने वाले से गलती हुई है जिससे उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हम लोगों को बताएंगे तो हो सकता है कि किसी का भला हो जाए और कोई वो उस मसले में जाने से बच जाए। मकसद यही है। बहरहाल जमील का ताल्लुक़ कश्मीर जी इस्लाम पाकिस्तान से, और कहते हैं कि जी नॉर्मली जैसे लोग जाते हैं, मैं भी अपनी वाइफ को लेकर जो है वो चला गया यूके चला गया। तो वहाँ पे सोच के हम ये गए थे, हम दोनों मियाँ बीवी ने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उस तरह अपने काम का रिवार्ड नहीं मिलता आपको, या जितनी आप मेहनत करते हैं उसके उतना आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो हमने ये सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे, जब हमें लगेगा कि यार हमारे लिए इनफ है पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ के थोड़े पैसे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने सोचा कि जी हम जाएंगे और कुछ अर्सा रहने के बाद जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगेंगे तो हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पे सेटल हो जाएंगे और रहेंगे और ये सब कुछ होगा। जमील ये कहते हैं कि जी मैंने और बीवी ने ये बाकायदा डिसाइड किया कि हम यही करेंगे और फिर हम कभी वापस नहीं, फिर हम वापस पाकिस्तान आएंगे और वापस यूके नहीं जाएंगे। जमील कहते हैं जी मैं यूके पहुँच गया, वहाँ पर मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने जॉब शुरू की, हम काम शाम करने लग गए और हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पैसे कमाना जो है वो शुरू कर दिए। और वहाँ पे हमारे पास रेंट पे हम रह रहे थे, जैसे अमूमन लोग जाके रहते हैं। सब कुछ जो है वो ठीक था। जॉब हो गई, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने जो है पैसे देना शुरू कर दिए। पहले एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई, फिर दूसरा बेटा हुआ, 2 बेटे हो गए, एक बेटी हो गई। टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुज़रना शुरू हो गया। जमील ये कहते हैं कि जी मेरा जो टारगेट था वो यही था कि हमने यहाँ पैसे कमाने हैं, तो हम एक्स्ट्रा काम भी करते थे और ज़्यादा मेहनत करते थे। कोशिश ये होती थी पैसे थोड़े इकट्ठे कर लें। वो ये बताते हैं कि जी यूके में रहने वालों को ये इल्म है कि वहाँ पे अगर आप रहें तो कोशिश ये होती है कि जी आप सबसे पहले गाड़ी कोई ले लें, क्योंकि वहाँ पे जो आना जाना है उसके लिए और छोटे मोटे काम काज के लिए, और गाड़ियाँ इतनी कोई महंगी भी नहीं है वहाँ पे, जो अमूमन आम इस्तेमाल की जो गाड़ियाँ हैं तो वो इंसान ले लेता होता है। कहता है कि हमने गाड़ी भी ले ली और हमारे मामलात जो है वो बेहतर होने लगे। ज़ाहिर है जो कमा रहे थे वो ख़ुद भी इस्तेमाल भी कर रहे थे, बचा भी रहे थे और पीछे घर भी। ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि हमारे साथ एक पूरा कुंबा जुड़ा होता है और इसमें हमारी कोशिश होती है कि अगर एक फैमिली का कोई फ़र्द बेहतर है तो वो फिर बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहा होता है जो बेचारे परेशानी में होते हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि जी मैं घर भी पैसे भेजता रहा और सारा कुछ होता रहा। जमील ये कहते हैं कि हम थोड़े सेटल हो गए, हमारा जो टारगेट था आहिस्ता आहिस्ता हम उसके करीब पहुंचना शुरू हो गए। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जी पहले मेरा ये टारगेट था कि जी मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन साथ साथ जब यूके गया तो मुझे ये भी था कि जी मेरे पास यूके का पासपोर्ट भी होना चाहिए और उसके लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी मैंने पूरी करनी थी। तो कहते हैं कि जी मैं उस टारगेट को सामने रखा, पैसे वाला भी था, यूके वाला पासपोर्ट वाला टारगेट भी था, और मैंने ये किया कि जी मैंने मेहनत भी की, पैसे भी कमाना शुरू कर दिए और साथ साथ यूके के पासपोर्ट के लिए जो टाइम पीरियड है, जो सब चीज़ें हैं, 5 साल होता था उस वक्त, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी करना शुरू कर दी। बच्चे बड़े होने लगे, टाइम पीरियड पूरा हो गया, यूके का पासपोर्ट मिल गया। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि यार अब अभी तो बच्चे छोटे हैं,
तो अगर हम अभी वापस भी जाएंगे तो इसका क्या फ़ायदा हमारे आने का। तो हम कुछ अर्सा मज़ीद रह लेते हैं, बच्चे जब थोड़े बड़े होंगे तो वापस चले जाएंगे। ज़ाहिर है इंसान यही सोचता है ना कि चलो इस दौरान वो कहते हैं कि असल में हमारे अंदर का जो हिर्स हवस थी, अभी वो कहते हैं कि ये असल में हमारे जो अंदर की हिर्स हवस थी जो हमेशा आपको ये कहती है कि ये थोड़ा है, मज़ीद होना चाहिए, तो वो कहते हैं असल में वही चीज़ थी, वो हमें मजबूर करती थी। हम दोनों मियाँ बीवी सोच के आए थे और सब कुछ पता भी था, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये हो रहा था कि जब भी हम सोचते थे कि वापस जाएं तो हम कहते थे कि वहाँ जाएंगे तो हमारी लाइफ को इतनी बेहतर तो नहीं होगी, बच्चे भी अभी छोटे हैं और वहाँ जाएंगे तो शायद हम उस तरह सेटल भी अभी ना हो सके, अभी टाइम भी है हमारे पास, हम कर भी सकते हैं, ज़्यादा मेहनत भी कर सकते हैं और बच्चे इंशाल्लाह थोड़े बड़े होंगे तो फिर चले जाएंगे। तो जमील भाई ये बताते हैं कि मुझे पासपोर्ट मिल गया, मेरा सारा कुछ सेटल था, हम काम शाम कर रहे थे, और वो कहते हैं कि वहाँ पे रहते हुए जो मेरे कुछ जानने वाले थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार तुम रेंट पे हो, बेहतर है तुम अपना घर ले लो। जमील ने कहा कि जी मैंने उन्हें कहा कि मैंने हमेशा तो यहाँ रहना नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँगा घर को, मतलब ये घर तो यहाँ वो लोग लेते हैं या करते हैं कुछ घर के लिए जिन्होंने हमेशा रहना होता है। मैंने ये डिसाइड करके आया हूँ कि मैंने वापस जाना है और वापस नहीं आऊँगा यहाँ, तो मैंने क्या करना है। तो कहते हैं कि दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि यार तुम नहीं आओगे तो इस एक तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, यहाँ पे घर लेना है भी आसान, तुम मॉर्टगेज करवा लो, कुछ करवा लो। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो डाउन पेमेंट की सूरत में, जिसे हम डाउन पेमेंट कह सकते हैं, वो कहता है कि जी उन्होंने कहा कि आप वो घर ले लो और अगर तुम रहे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा, ख़ुद ही रह लोगे, और अगर तुम नहीं रहे तो वापस चले जाओगे तो यहाँ से रेंट आता रहेगा। और मेरे भी एक दोस्त हैं मेरे साथ होते हैं, उनका वहाँ घर है, यूके में वो रहे हैं और पाकिस्तान में वो बहुत अरसे से, और उनको रेंट आता है हर महीने, मेरे अपने पर्सनल दोस्त भी हैं। तो वो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा कि जी तुम वापस पाकिस्तान जाओगे तो अकाउंट से तुम्हारा रेंट आता रहेगा, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, और कभी फ्यूचर में, क्योंकि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम भी तो आ गए थे ना यूके, तो कभी फ्यूचर में अगर तुम्हारे बच्चों का कोई प्लान बना और वो आए यूके, तो उनके पास तो अपना घर होगा। जो मेहनत तुम करके यहाँ अपना घर बनाओगे, तुम्हारे जब बच्चे आएंगे तो उनको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं सब कुछ बंदा करता तो बच्चों के लिए। तो मुझे जब मेरे दोस्त ने ये मशवरा दिया, मैंने इसके ऊपर सोचा, मैंने अपनी बेगम से बात की, उन्हें बताया कि यार इस तरह का सीन है और हम अगर कोई जो है थोड़ी सी अमाउंट दे के, तो अगर हम घर मॉर्टगेज करवा लें और उसके हम पे करते रहेंगे, जो हमारे पास पैसे आते रहें, और फिर उसके बाद जो है हम घर के मालिक भी हो जाएंगे, अभी भी हम खुद शिफ्ट हो जाएंगे, और साथ में ये होगा कि जब हम जाएंगे तो पीछे हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हम रेंट तो दे रहे थे, ज़ाहिर जहाँ बंदा रेंट पे रहता है रेंट तो देते हैं। जमील भी कहते हैं कि बस ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की। कहते हैं कि मेरी वाइफ़ ने जो है, जब मैंने उसको कन्विंस किया, मेरी वाइफ़ ने जब ये सोचा, उसने मुझे कहा यार बात तो ठीक कह रहे हैं, हम रह तो रहे हैं ना, अब पता नहीं हम 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 4 साल हमने रेंट देना है, जो हम रेंट देंगे वो किस्तों की सूरत में दे देंगे, घर तो अपना हो जाएगा ना। और दूसरा ये है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि चलो वापस चले भी गए तो या तो बेच जाएंगे, पैसे वापस आ जाएंगे, नहीं बेचेंगे तो बच्चों के काम आ जाएगा, तो मशवरा बुरा नहीं है। जमील भाई ये कहते हैं कि बस यहीं से मेरा जो आखिरत थी ना वो ख़राब हुई। कहते हैं कि जी मैंने वही किया, जो कोई अमाउंट थी, यूके वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं बता सकते हैं, कहते हैं कि 25, 30, 40 हज़ार पाउंड जो भी अमाउंट थी, जो एक इनिशियल पेमेंट होती है जो आपने करनी होती है, और बाकी बैंक पे करता है उस ओनर को, जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, और फिर उसके बाद बैंक और आपका एग्रीमेंट हो जाता है, और फिर यू हैव टू पे, हर महीने आपने किस्त देनी होती है, और फिर वो किस्त नहीं होती, वो एक अल्लाह का अज़ाब होता है कि उसके साथ इंटरेस्ट भी होता है, सूद होता है, और जब आप सूद में फंसते हैं तो फिर अल्लाह ही बचाए, क्योंकि बैंक्स कभी भी जो कैपिटल अमाउंट होती है उस अमाउंट के अलावा जो पैसे लेते हैं ना, वो कभी भी 2-3 गुना से कम नहीं होते, और ये बैंक्स का असूल है, हर मुल्क में यही होता है। अब आप कान को यहाँ से हाथ लगाएं, वहाँ से हाथ लगाएं, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि आपने किसी इनसे कोई चीज़ ले ली बैंक से एक दफ़ा, फिर आप पैसे देते रहें, फिर आप पैसे पूरे मतलब करते करते आप मुक जाते हैं, पैसे नहीं मुकते। तो बहरहाल जमील भाई ये बताते हैं कि जी मैंने जो इनिशियल अमाउंट थी, 30, 40, 50 हज़ार जो भी पाउंड थे जो हमारे पास मौजूद थे, है कैश इन हैंड था। कहते हैं अगर मेरे पास पूरा कैश इन हैंड होता तो शायद वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था, लेकिन इतना कैश होता नहीं, उस वक्त कुछ लाख पाउंड का था घर। तो कहते हैं कि जी मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं उसकी इनिशियल अमाउंट पे कर दूँ और बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लूँ और मॉर्टगेज करवा लूँ, और घर जो है वो मैं ले लूँ। घर देखा, पसंद आया, इनिशियल अमाउंट पे की, बैंक ने उस घर वाले को पैसे दिए,
जो प्रॉपर्टी वाला था उसने प्रॉपर्टी बैंक को ट्रांसफ़र की। बैंक को ट्रांसफ़र होती है असल में बैंक की हो जाती है, आपको तो बाद में मिलती है ना। तो क्या बैंक को ट्रांसफ़र की, बैंक का मेरा एग्रीमेंट हो गया कि इतने अरसे में मैं पैसे पूरे कर दूंगा, इतनी इतनी मेरी इंस्टॉलमेंट होगी और उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट होगा। और आई वाज हैप्पी कि जी बेहतरीन काम हो गया, देखा ना यूके में भी अपना घर हो गया। तो कहते हैं जी हम वहाँ शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट हो गए तो बस उसके बाद हमारा, क्योंकि अब हमारे साथ एक और मसला ये हो गया था, एक तो बच्चे बड़े होते हैं, उनके एजुकेशन का ख़र्चा, घर के अपने अखराजात जो होते हैं सो होते हैं, ज़ाहिरी बात है। और वो भी अच्छे खासे हैं, जो रुके में रह रहे हैं उनको पता है कि वहाँ पे अखराजात का क्या मामला होता है। साथ साथ वो ये कहते हैं कि ये घर की इंस्टॉलमेंट भी मेरे सर पे आ पड़ी, और घर की इंस्टॉलमेंट थोड़ी नहीं थी, ठीक अमाउंट थी, जो कि मैंने एक बड़े लंबे अरसे में पे करनी थी एवरी मंथ। और साथ साथ ये भी था कि जी अगर मैं पे नहीं करूँगा, हर बैंक की अपनी शराइत होती हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पे ये है कि अगर आप 1 2 3 इसी तरह कुछ अमाउंट या कुछ जो इंस्टॉलमेंट्स अगर आप स्किप कर जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी बैंक जो है वो ऑक्शन कर देता है, नीलाम कर देता है, और वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहती। कोर्ट में जाते हैं, केसेस चलते हैं, वो लंबा प्रोसेस है, बट ये है कि इन शॉर्ट ये है कि जी बैंक को ये राइट होता है कि अगर आप वो नहीं करते तो बैंक, तो ये आपके सर पे हमेशा तलवार लटकी रहती है कि जी आपने हर हाल में बैंक के पैसे पे करने हैं एवरी मंथ, अगर आपके पास हैं या नहीं है, वरना प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। एक किस्त नहीं देंगे तो फिर वो 2 हो जाएंगे, और 2 नहीं देंगे तो फिर 3 हो जाएंगे, और वो एक लंबा, जो बंदा एक किस्त नहीं दे पा रहा वो 3 कैसे देगा। बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने ये डिसीजन किया और मैं फंस गया। कहते हैं कि मैंने घर की किस्तें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करना शुरू कर दी, और मेरी बीवी ने भी मेहनत शुरू कर दी, और हमारे जो अखराजात थे वो बढ़ते जा रहे थे, और अखराजात किसी सूरत पूरे नहीं हो रहे थे, और हमारे सर पे तलवार होती थी कि हमने हर महीने किस्त देनी है, और किस्त भी अच्छी खासी अमाउंट थी। तो इस चीज़ ने मुझे डिप्रेशन दे दी, और इस चीज़ ने मुझे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जी मैं फंसता चला गया इस मामले में, और मैं जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे लिए अब कोई पॉसिबिलिटी रही नहीं थी कि मैं वो सब कुछ छोड़ूं और मैं पाकिस्तान चला जाऊं, या मैं ये घर बेचूं। बिकॉज़ जब आप बैंक से मॉर्टगेज करवा देते तो बेचना आसान नहीं होता, बेचते भी हैं तो उसमें लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कि बहुत बड़ी मेरी मजबूरी बन गई कि आई हैव टू पे, कि मैंने ये पैसे देने हैं, और वो मैं हर मंथ दे रहा हूँ, अभी भी वो दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जी मुझे जो है बहुत मुश्किल का सामना है। मेरे जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं, और मैंने जब घर लिया तो उस वक्त क्योंकि मैं, वो मुझे 7-8 साल हुए थे, और मुझे लग ये रहा है कि शायद मैंने अभी 8-10-15 साल और भी किस्तें देनी है इस घर की, और पता नहीं तब तक मैं रहूँ ना रहूँ। कहते हैं कि मेरी अब एज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है जो ही आप 50 के आसपास 50 क्रॉस करते हैं तो वो आपकी रूटीन नहीं रहती, आप में वो एनर्जी नहीं रहती, आप उस तरह काम नहीं कर सकते, या आप जितना टाइम पहले दे रहे थे जॉब को, काम को, अपने बिज़नेस को, व्हाटएवर जो भी, उस तरह आप नहीं दे पाते। तो वो कहते हैं कि मैं, अब मुझे ये सोच सोच के भी परेशानी, एक मैं बीमार हो गया हूँ, ज़ाहिर डिप्रेशन वगैरह आ गई है, दूसरा ये, और इसी वजह से हुई, और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं मैं ठीक था, कोई मसला भी नहीं था, और मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि यार इसका क्या होगा, इस चीज़ का क्या होगा, ये पैसे कैसे दूंगा, ये कैसे होगा। और साथ वो कहते हैं कि जी मेरे साथ ये भी हो गया कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा हो रही है, वाइफ की एज ज़्यादा हो रही है, हम उस तरह काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी काम पे शुरू नहीं हुए, और बच्चे शुरू भी होंगे तो कौन सा शुरू में हमें इतने पैसे देना शुरू होंगे, ये सब होगा। तो कहते हैं मैंने अपने आप को इतना बुरी तरह फंसा लिया है इस चक्कर में, ये जो मॉर्टगेज वाला मामला है। कहते हैं कि जी मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे ये सब कुछ करूँगा, और पता नहीं जब तक ये इंस्टॉलमेंट है तब तक मैं रहूँगा भी या नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं उस तरह चीज़ों को नहीं वो कर पा रहा। तो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। तो कहते हैं, मुझे कह रहे थे कि आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, मेरे व्यूवर्स अक्सर मुझे मिलते हैं तो मेरे साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, जब कॉल पे बात होती है या वैसे मिलते हैं कहीं, तो ये आपकी वीडियोज़ देखता हूँ। मैंने कहा यार आप बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं अपनी वीडियोज़ में कि खुदारा ये ना करें, इस तरह ना करें। तो कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, और मैं अभी यूके में हूँ, मैं नेशनल हूँ यहाँ का, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, जो मैं सोच के गया था वो नहीं हो सकता, बच्चे मेरे अब यहीं रहेंगे, वो भी वापस नहीं जाएंगे, बेगम भी यहीं है, मैं थोड़ा सा बीमार भी हो गया हूँ, सब चल रहा है। बट वो कहते हैं कि जी मुझसे एक गलती हुई, और वो गलती थी इंटरेस्ट पे बैंक से पैसे लेना। मैंने सूद लिया था, मैंने डील की थी सूद की, और वो इंटरेस्ट है, सूद है, इसमें कोई शक नहीं है। आप उसको जो भी नाम दे ले, जो भी नाम दें, यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी बैंक वाले नाम देते हैं उसको, मुख्तलिफ़ नाम देते हैं उसको वो करने के लिए, जायज़ करने के लिए। तो कहते हैं मुझे लगता ये है कि मैंने क्योंकि इंटरेस्ट पे पैसे ले लिए थे, और वो मैं अब कभी भी
पूरे करते करते शायद मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और मे भी मेरे बच्चों को भी वो पैसे देने पड़े। वरना मुझे ये है कि बैंक घर ले लेगा, जो पैसे मैंने दिए हो पता नहीं वो मुझे वापस मिले ना मिले, और ये सब मामला जो है इसी तरह चलता रहेगा। तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ शेयर किया। उन्होंने कहा कि जो भाई ओवरसीज़ रहते हैं या यूके में कहीं भी किसी भी मुल्क में, तो हर मुल्क के अपने खैर कवानीन होते हैं, बट ये है कि वो कहते हैं यहाँ यूके में तो ये है कि सबको रिक्वेस्ट करें कि आपने अगर कुछ करना भी है तो काइंड उस वक्त करें जब आपके पास सब कुछ हो, या तो कैश इन हैंड हो आपके पास, इतना हो कि आप बस नकदों पे ही ले लें जो आपके पास है, और इतना कम लोगों के पास होता है जो बेचारे जॉब्स के लिए, ये इन मामलात के लिए जाते हैं। कहता नहीं तो फिर बेहतर है कभी रेंट पे रहते रहें, क्योंकि यूके में भी बहुत महंगाई है, बहुत कुछ है। तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी किसी ऐसी एरिया में ले लें जहाँ पे मेन कहता है कि जो लंदन या इधर उधर बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रहना इंसान के लिए। तो कहते हैं कि मैं बस रिक्वेस्ट ही करूँगा कि खुदारा ये जो मॉर्टगेज वाला चक्कर है और ये बैंकों वाला जो चक्कर है जिसमें आप इंटरेस्ट पे चीज़ें ले रहे होते हैं, खुदारा इससे बचें, क्योंकि ये जब आप फंसते हैं तो बहुत बुरी तरह फंसते हैं और फिर आप जान नहीं छुड़ा पाते चाहते हुए भी। ये मेरे पास जमील भाई ने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की थी। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं कि क्या मामला है। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इसी तरह की इंशाल्लाह कुछ मज़ीद स्टोरीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे मेरे पास। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई ऐसी चीज़ है जो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे लोगों को थोड़ा कुछ अवेयरनेस मिले, तो मुझे ज़रूर बताया करें। इंशाअल्लाह जो है इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, और अल्लाह जो है मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं उनको अपने ज़मान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।